जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं भारत की तटीय राज्य को। भारत की तटीय राज्य को इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आज हम देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं पहले दोस्तों कि भारत का जो तटीय राज्य है उनकी संख्या कितनी है। तो भारत की जो तटीय राज्य है ना उनकी संख्या 9 है। भारत की जो तटीय राज्य है उनकी संख्या 9 है। जैसे मैं दोस्त मान लिया जाए कि ये प्रदीपीय भारत के चित्र है। ये प्रदीपीय भारत के चित्र दोस्तों। तो क्या हम बात करने वाले हैं किन को लेकर कि भारत की जो तटीय राज्य है उनकी संख्या कितनी है। तो भारत की तटीय राज्यों की संख्या है 9। अब यहाँ पर इतना ही तलक नहीं देखना है, 9 राज्य है जिसमें से हम देखते हैं पश्चिमी तट। ये इधर पश्चिमी तट है, इधर पूर्वी तट है, इधर दक्षिण होता है दोस्तों और ऊपर में उत्तर होता है। तो हम लोग देखने वाले पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट से कितना राज्य मतलब है जो तटीय सीमा रेखा मतलब अरब सागर से मिलाने, अरब सागर से तट बनाने वाली भारत के कितना राज्य है। तो 5 गो। अरब सागर इधर है दोस्तों, अरब सागर इधर है बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर से तट बनाने वाली भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है। तो 5 है दोस्तों। वही बात करें कि बंगाल की खाड़ी से तट बनाने वाली राज्यों की संख्या कितनी है। तो वो है 4। वो कितना है 4 है दोस्तों। अब यहाँ पर बात रहा दोस्त कि क्या 5 गो है। जैसे कि यहाँ पर है गुजरात, क्या चीज है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर वहां पर आता है कर्नाटका है, बीच में यहाँ पर गोवा चलाता है, उसके बाद केरल है। ये 5 राज्य है दोस्त। लेकिन कहा जाता है कि 5 राज्यों में से अगर जो सबसे ज्यादा लंबा तटीय राज्य कोई है तो वो है गुजरात। वो कौन सा राज्य है, गुजरात। ये महज 1600 किलोमीटर तटीय बनाता अरब सागर से। यानी हम कह सकते हैं कि पश्चिमी तट की सबसे लंबी सीमा बनाने वाले तटीय राज्य कौन सा है। तो वो गुजरात है दोस्तों। वो कितना बनाते हैं 1600 किलोमीटर। वहीं बात करें दोस्तों गोवा। तो गोवा पश्चिमी तट की सबसे छोटा राज्य है जो समुद्र से यानी अरब सागर से तट बनाते हैं। ये महज 101 किलोमीटर ही तट बनाते हैं गोवा। यानी दोस्तों हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर 2-3 रन क्वेश्चन हम बात बोले। पहला बात तो ये बोले कि भारत के तटीय बनाने वाला राज्यों की संख्या कितनी है। तो 9 है। पश्चिमी तट में वो कौन कौन से राज्य है जो मतलब समुद्री तट बनाती है। तो वो 5 गो है। गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गोवा है और केरल है। ये तो हम देख ले। इसमें से भी देखे दोस्तों कुछ कि सबसे अधिक तट कौन सा राज्य बनाता है। तो गुजरात बनाता है 1600 किलोमीटर और सबसे कम बनाता है गोवा जो दोस्तों 101 किलोमीटर बनाता है। ये तो हम बात कर लिए पश्चिमी तट की। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं पूर्वी तट को लेकर। तो पूर्वी तट को लेकर जो हम देखने वाले हैं दोस्तों, तो पूर्व तट में 4 गो राज्य है जो मतलब बंगाल की खाड़ी से अपना तट बनाते हैं। तट मतलब किनारा, मतलब समुद्र के किनारे पर स्थित है। पहला हो गया तमिलनाडु, फिर हो गया आंध्र प्रदेश, फिर हो गया दोस्तों उड़ीसा, उसके बाद हो गया पश्चिम बंगाल। यहाँ पर बात रहा दोस्तों की क्या सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे अधिक दोस्तों आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का समुद्री तट है। वहीं सबसे कम जो बनाता है दोस्तों वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल जो सबसे कम सीमा बनाती है समुद्र तट से। लेकिन दोस्तों अगर संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की बात करें दोस्तों कि संपूर्ण रूप से प्रायद्वीपीय भारत के अगर सबसे लंबा तटीय सीमा बनाने वाली राज्य कौन सा है। तो वो हो जाएंगे गुजरात। जो गुजरात है दोस्तों सबसे अधिक सीमा समुद्र तट से बनाते हैं दोस्तों। वहीं सबसे कम की बात करें तो वो गोवा है।
और दोस्तों यहाँ पर बात आता है गोचिना कि यहाँ पूछेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सीमा बनाने वाली राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, क्योंकि यहां से गुजरती है कर्क रेखा। अप्रायद्वीपीय किसको कहते हैं? वैसा भूभाग जिसको 3 ओर से जल घेरे हुए हो और एक ओर सूखा हो, उस भाग को हम लोग प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो यहां पर हो जाएगा उस तरह से क्वेश्चन में दोस्तों आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। लेकिन ऐसे दो पूछेंगे कि भारत का सबसे लंबी तटीय राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएंगे गुजरात। पश्चिमी तट से कितना राज्य बनाते हैं, तो 5 गो, जबकि पूर्वी तट से तो दोस्तों 4 गो। ये जो हम लोग देखें आज दोस्तों, ये थी भारत की तटीय राज्य को लेकर ये वीडियो था दोस्तों। आशा करते हैं कि आप लोग अगर अच्छा लगा, तो अगर दोस्तों अच्छा लगता है तो आप लोग दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।